एक मिट्टी की हांडी ले लो आप, ठीक है, और इसमें काला माश इस्तेमाल होता है। काले माश की दाल होती है साबित, एक माश होता है टूटा हुआ और एक होता है साबित, इसमें साबित माश इस्तेमाल होता है। लाल कपड़ा होता है, ठीक है, और तेल होता है सरसों का, या कोई सा भी पकवान तेल ले लो या कोई सा भी तेल ले लो आप, ठीक है, और काफूर इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब करना ये होता है कि इसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ेकार तो ये होता है कि जब मरीज़ हाजिर हो तो काम किया जाए, या एक मरीज़ गायब हो तो उसका काम किया जाए। अब आप हैदराबाद में रहते हैं, अब आपका मुझे काम करना है, इसका तरीक़ेकार अलग होगा। अब ये इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनका बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार होगा। अब सिंपल तरीक़ेकार पहले समझना है। आपने करना ये है कि पहले हांडी के अंदर जो ना नक्श लिख लेना है। कौन से? सुर्ख जिन्नात वाले, जो अभी लास्ट सबक चल रहा है ना हमारा, वो आपने नक्श लिख लेना उसमें, ठीक है। नक्श लिखने के बाद आपने सूरह कुरैश 70 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें। किस पे? माश पे, हांडी पे, कपड़े पे, तेल पर और काफूर पर, ठीक है। अब आपने वही तावीज़ लिखकर मरीज़ को दे देना है। अच्छा, ये काम आपने आज रात को ख़ुद अपने पास करना है और मरीज़ को तावीज़ लिखकर दे देना है, और उससे कहना है कि रात को अपने उल्टे पैर की पिंडली पे बांध के सो जाए या उल्टे हाथ पे बांध के सो जाए, और जब सुबह सोकर उठे खोल के तो उसको मुझे वापस ला के दे, ठीक है। अब जब मरीज़ दूसरे दिन आपके पास वापस आएगा वो तावीज़ लेकर, आपने करना ये होगा कि उसको बिठाना होगा, उसके ऊपर पढ़ के दम करना होगा सूरह कुरैश ही। सूरह कुरैश से समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि सूरह कुरैश से ही लोग चल रहे हैं लेके। अच्छा, ये तरीक़ेकार तो बेस है। इसको सूरह मुज़म्मिल से भी कर सकते हो, चहल काफ से भी कर सकते हो, नादे अली से भी कर सकते हैं, सूरह कुरैश से भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ सूरतों में अगर हम करेंगे तो उसकी तादाद चेंज हो जाएगी। जैसे हम 70 मरतबा सूरह कुरैश से पढ़ के सामान तैयार कर रहे हैं, तो सूरह मुज़म्मिल 70 बार नहीं पढ़ी जाएगी, उसकी तादाद अलग है। अच्छा, खोलने की तादाद अलग है, बंदिश की तादाद अलग है। अगर हम किसी की बंदिश लगाएंगे तो अलग तादाद से पढ़ेंगे, और किसी की बंदिश खोलेंगे तो अलग तादाद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूरह कुरैश से अभी हम जब इसका उतार करेंगे तो मरीज़ को आपने वो सारा सामान दे देना है, ठीक है। उसके बाद मरीज़ ने सामान ले जाना है, लाल कपड़ा बिछा के मरीज़ उसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। उसने अपने ऊपर से सारा सामान उतारना है, ठीक है, और माश जो साबित दम करके दी आपने, मरीज़ अपने ऊपर से 21 मरतबा उतारे और एक मरतबा अपने पूरे जिस्म से मल दे। अच्छा, जो माश के दाने गिरते जाएंगे ना, अच्छा कमरे में एक पूरी चादर बिछा लें, ताकि माश के दाने अगर कमरे में भी गिरते हैं ना तो वो चादर पे ही रहें। आखिर में सारा समेटने के बाद आपने हांडी में डाल देना है। माश आपने हांडी में डाल दिया, ठीक है, तेल खोल के आपने हांडी में डाल दिया। अच्छा, जो तावीज़ मरीज़ बांध के सोया था ना, वो तावीज़ आपने उसमें डाल दिया हांडी के अंदर। मरीज़ के बाल काट के आपने हांडी में डाल दिए, नाखून काट के हांडी में डाल दिए। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप उसके घर का भी काम कर रहे हो, जिस घर में वो रहता है वो जो जगह मुतासिर है, वो घर मुतासिर है, तो आपने घर की मिट्टी मंगवा लेनी है, आपने वो मिट्टी भी उसी हांडी में डाल देनी है। उसके बाद आपने उसमें काफूर डाल देना है। उसके बाद आपने उसको ढक्कन बंद करना है, ठीक है। अच्छा, ढक्कन के ऊपर भी जैसे ये ढक्कन है, अच्छा ढक्कन के ऊपर भी यहाँ पे आपने चारों फरिश्तों के नाम लिख देना है, जिब्राइल, मिकाईल, इसराफिल और इज़राइल, ये चारों नाम लिख देना है आपने, और उसको हांडी के ऊपर ऐसे ढक देना है। उसके बाद आपने आटा गूंदना है। अच्छा, आटा अगर पक्का काम करना है ना आपने, जो आप बोलोगे निकल के भाग जाएगा तो फिर दोबारा तंग करेगा, वो नहीं निकलेगा फिर वो। आपने करना ये कि आटा तावीज़ लेना जो 45 का नक्श है, नहीं 15 का जो नक्श है, उसको पानी इसका लेना, उससे आटा गूंदना, आटा गूंद देना पूरा, उसका पैक कर देना, बंद कर देना। उसके बाद आपने उसको चूल्हे पे जला देना, 3 घंटे चूल्हे पे जलेगा। अच्छा, जो हांडी चूल्हे पे जलेगी ना, उस मरीज़ के जिस्म के अंदर कैफियतें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले उसका जिस्म ऐसा हो जाएगा जिससे बिल्कुल हल्का होता है। अच्छा, जब आप काम कर रहे होगे ना, अगर उसको हाजिरी होगी ना, तो वो बहुत हंसेगा भी, रोएगा भी, चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, डराएगा भी, खौफ भी तारी करेगा।
लेकिन जब ये हांडी में जलाओगे ना, जब हांडी चूल्हे पे जलेगी ना, उसके बाद फिर हांडी के अंदर ये कैफियत होती है कि हांडी के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। बाद औक़ात इसमें से खून की छींटें आती हैं। अच्छा, जहाँ से धुआं निकले वहीं आपने आटा लगा देना है, जहाँ से धुआं निकले वहाँ आटा लगा देना है। और बदबू ऐसी होती है कि जैसे किसी मुर्दे को जला दिया, या ऐसी बू होगी जैसे सड़े हुए गोश्त की होती है, या ऐसी बू होगी जैसे सड़ी हुई मछली की होती है। अच्छा, आपने जब 3 घंटे गुजर जाएंगे ना, इसको आपने हांडी को उतार लेना है, उसी कपड़े में लपेटना है। कपड़े में लपेटने के बाद आपने इसके 3 तरीक़ेकार हैं। क्या? अगर आपने शैतानी जिन्नात का काम किया है, गंदी अरवाह का काम किया है, तो आप इसको समंदर में फेंक दें। अगर आपने जादू का उतार किया है, इसके ज़रिए किसी देव का उतार किया है आपने, नज़र बद का उतार किया आपने, तो आप इसको कब्रिस्तान में कहीं ऐसी जगह पे दबा दें जाके, या किसी वीरान जगह पे दबा दें, या कहीं झाड़ियों में ले जाके ज़मीन के अंदर दबा दें इसको। आई बसा में तो हम इसको समंदर में भी फेंक सकते हैं और ज़मीन में भी दबा सकते हैं, किसी वीरान जगह पर। ये इसका हो जाएगा। उसके बाद आपने वही ताबीज़ उसको पीने के लिए देना है, वही गले में डालने के लिए देना है। 1 हफ्ते के अंदर तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेहतियाब। ये इसका हांडी का इस्तेमाल का तरीक़ेकार होता है। सुरुख जिन्नात वाला देते हैं, या 15 का नक्श दे दें।